हेलो दोस्तों, एसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो मैं एसएससी के वेबसाइट में सबसे पहले चलता हूँ। तो ये आप एसएससी का वेबसाइट देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 8 अगस्त आज का डेट है। इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एसएससी 2025 एग्जामिनेशन। तो आप देख सकते हैं ये 8 अगस्त 2025 को आया है। तो इस नोटिस में क्या क्या दिया है मैं सब कुछ आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप नोटिस, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं HQEC 01/07/2025। तो ऐसा कुछ करके कुछ टाइटल लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एसएससी सिलेक्शन कमीशन। ओके, तो इस तरीके का कुछ नोटिस आया है और यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एसएससी 2025 एग्जामिनेशन। ओके, और ये कब आया है? सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसका पूरा नोटिस देखेंगे। तो ये है, हाँ ये रहा डेट। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये डेट 8 अगस्त 2025। तो चलिए देखते हैं इस नोटिस में क्या क्या है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर रिकरिंग कैंडिडेट, ऐसा ऐसा कुछ है। ये तो बस फॉर्मेलिटी है। तो मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। इन कंप्लायंस विद दिस ऑर्डर, एसएससी हैज शिफ्टेड टू अ रिवाइज्ड मॉडल ऑफ कंडक्टिंग सीबीई स्टार्टिंग विद द सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम। ओके, यहाँ पे फेज 12 एग्जाम के बारे में है। उसके बाद आगे लिखा है 2025 विच वर हेल्ड एट 194 वेन्यू। ओके, अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच। ये डेट आप देख सकते हो, 24 जुलाई से लेकर 1 अगस्त 2025। उसके आगे लिखा है आउट ऑफ 11,50,000 एप्लीकेंट्स ओवर 5.50 लाख, मतलब 5.5 लाख कैंडिडेट had taken this exam at metric, higher secondary and graduate level. Aadhaar authentication for candidate and exam function has been introduced from this exam onwards in order to tackle in-person related malpractices. ओके, तो ये कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? जो फेज 12 का एग्ज़ाम था वो हुआ है 194 वेन्यू में, मतलब 194 सेंटर्स में। ओके, और ये कब हुआ है? 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच। ठीक है जी। उसके बाद बोला है ये जो एग्ज़ाम हुआ है 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त के बीच, इसमें 11.5 लाख मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे। उसमें से 11.5 लाख में से 5.5 लाख कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए। तो यहाँ पे टेकन का मतलब है एग्ज़ाम दिए। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो कुछ प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन, मतलब आधार वेरिफिकेशन हुआ है कैंडिडेट्स का। ओके, कुछ इस तरीके का लिखा हुआ है। अब देखते हैं उसके नीचे क्या लिखा है। अब बोल रहा है ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ द अबव एग्जामिनेशन, मतलब जो 12 फेज का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके दौरान देयर वर, यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर वर डिसरप्शन टू सर्टन कैंडिडेट्स इन टेकिंग द एग्ज़ाम। मतलब ये बोल रहा है जो 12 फेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें से कुछ कैंडिडेट्स प्रॉब्लम हुआ है, मतलब प्रॉब्लम आया है। ओके, उसके बाद बोल रहा है अब ये क्यों आया है? अब ये बोल रहा है यहाँ पे टेक्निकल फैक्टर्स के कारण और आगे ऑपरेशनल रीज़न के कारण, मतलब ये कुछ कारण की वजह से ये कुछ प्रॉब्लम आया है एग्ज़ाम में। अब उसके आगे क्या बोल रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी सच कैंडिडेट्स वर आइडेंटिफाइड एंड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ फेयर अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब जिनका भी प्रॉब्लम आया है उनको फेयर अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं प्रोवाइड। उसके आगे क्या लिखा है देखते हैं। उसके आगे बोला है, कहाँ गया? अपॉर्चुनिटी तक हम पढ़ लिए थे। उसके बाद बोला है दे वर रीशेड्यूल्ड एंड एकोमोडेटेड इन सब्सिक्वेंट शिफ्ट टाइल 1 अगस्त 2025। मतलब 1 अगस्त 2025 तक एग्ज़ाम हुआ था। अब इसको मैं थोड़ा आगे करके समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इसके आगे इन एडिशन
On 2nd August 2025, exams were conducted in 3 shifts for more such candidates identified, and about 8,000 candidates appear for this test on 2nd August 2025. ओके, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मतलब है, इसका मतलब जो 24 जुलाई से लेके 1 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब इनके बीच में हुआ था, इसमें से कुछ कैंडिडेट्स का प्रॉब्लम आया था। हाँ जी, आया था, लेकिन क्या हुआ था, एक दिन और बढ़ा दिया गया था एग्ज़ाम का डेट, मतलब 2 अगस्त को भी यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 अगस्त को यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था, वो भी 3 शिफ्ट में, और यहाँ पे 8,000 कैंडिडेट अपीयर हुए, मतलब एग्ज़ाम दिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं 2 अगस्त को। अब उसके आगे क्या बोला है, देखिए उसके आगे बोला है, सब्सिक्वेंटली ऑन एनालिसिस ऑफ द लॉग pertaining to all shift held till 2 August about 55,000, मतलब 55,000 कैंडिडेट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। इसका मतलब हुआ जो भी एग्ज़ाम हुआ था, कब तक हुआ था, 1 अगस्त तक तो शेड्यूल था, लेकिन 2 अगस्त को भी एग्ज़ाम हुआ। इस डेट तक टोटल 55,000 कैंडिडेट, मतलब क्या हुआ था, इनके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया था। इन 55,000 कैंडिडेट्स के साथ प्रॉब्लम हुआ था। अब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है यहाँ पे। ओके, एग्जैक्ट यहाँ पे अंदाजा मोटा मोटा 55,000 यहाँ पे फिगर बताया गया है। इन रेस्पेक्ट ऑफ वोम देयर गैप्स इन डेटा इन ऑर्डर टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट दिस कैंडिडेट डिजर्व द बेनिफिट्स ऑफ डाउट। हाँ, वही बोला है कि यहाँ पे 55,000 जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए, मतलब इनमें 55,000 लोग कुछ प्रॉब्लम आया है किसी भी तरीके का, तो उनको कुछ डाउट्स दिया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ डाउट मतलब ये डाउट में रहेंगे, हो सकता है इनको एग्ज़ाम में दोबारा इनको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली द कमीशन हैज़ डिसाइडेड दैट फॉर दिस कैंडिडेट अनदर अपॉर्चुनिटी वुड बी प्रोवाइडेड टू टेक देयर टेस्ट ऑन फ्राइडे 29 अगस्त 2025। ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेट है। अब ये बोल रहा है कि जो भी इन 55,000 में से, मतलब जो 24 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक एग्ज़ाम हुआ है, उसमें से जो भी स्टूडेंट्स का, मतलब कैंडिडेट्स का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उनको दोबारा मौका दिया जाएगा, और इनका एग्ज़ाम होगा 29 अगस्त 2025 को, फ्राइडे रहेगा उस दिन एग्ज़ाम होगा। ओके, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कम्युनिकेशन टू दिस आइडेंटिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी सेंट ऑन देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर्स। इसका मतलब हुआ जो भी इन कैंडिडेट्स, जो 55,000 कैंडिडेट हैं, उनको मौका दिया जाएगा, ये 29 अगस्त को मैसेज किया जाएगा या फिर मेल किया जाएगा कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, जो होगा 29 अगस्त को। उसके बाद क्या बोला है, दिस कैंडिडेट विल बी असाइंड अ सेंटर फ्रॉम among the 3 cities for which they had exercised their preference on the best effort basis, and they will be able to download their admission certificate from अगस्त 26, 2025। तो जो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम देना है 29 अगस्त को, मतलब जो मौका दिया जाएगा, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे 26 अगस्त को आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 26 अगस्त। उसके बाद बोला है it may be noted that in respect of such candidates, due to the reason for which they are being given another chance to take the test, their previous test held during July 24 to 2 August, 24 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक will not be taken into consideration. They are advised to take the test on 29 अगस्त 2025। इसका मतलब जो 55,000 के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, उनको मौका दिया जाएगा दोबारा 29 अगस्त को। और ये जो 29 अगस्त को जो एग्ज़ाम देंगे, इससे पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं 24 से लेके 2 अगस्त के बीच, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, है ना। जो इससे पहले जो एग्ज़ाम दिए हैं 24 से लेके 2 अगस्त तक, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है विल नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, इनका कंसिडर किया जाएगा जो होगा 29 अगस्त 2025 को। ओके, ये आप देख सकते हैं 29 अगस्त 2025।
उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है चैलेंज प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन इन सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 एग्जाम विल बी टेकन अप आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ दिस टेस्ट। तो इसका मतलब है ना, फेज 12 में जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ है, मतलब ये, मतलब क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम्स आया है, ये एग्जाम के बाद यहाँ पे आप चैलेंज प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है चैलेंज प्रोसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद क्या लिखा है, द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू कंडक्ट अ रिगरस इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जाम प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेशनल रेडीनेस। ये वही बोला है कि एग्जाम में अभी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आया है एग्जाम प्लेटफॉर्म में, मतलब सेंटर्स में, है ना, ऑपरेशनल रेडीनेस, ये सब वो क्या कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जांचेंगे, परखेंगे। ओके, मतलब मूल्यांकन करेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स दोबारा ना आए। ओके, उसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है इन व्यू ऑफ दिस इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिफर द कंडक्ट ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025। इसका मतलब मैं अभी आपको थोड़ा बताता हूँ, ये थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ये अलग अलग पेज में इसलिए थोड़ा सा देखने में, देखिए यहाँ से आप देखिएगा, इन द व्यू ऑफ दिस एग्जाम हैज़ बीन डिसाइडेड टू डिफर द कंडक्ट ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम CGLE 2025 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 13 अगस्त 2025। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मतलब एग्जाम में जो भी प्रॉब्लम्स आया है, जो भी प्रॉब्लम्स आया है उसको ध्यान में रखकर जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है, जो कि होने वाला था, कब शेड्यूल हुआ था, 13 अगस्त से लेके, है ना, 13 अगस्त को शेड्यूल किया गया था। इसका मतलब हुआ जो CGL का एग्ज़ाम होने वाला था, शेड्यूल हुआ था 13 अगस्त 2025 को, अब ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखिएगा, द एग्ज़ाम विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है द एग्ज़ाम विल नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2025। ये आपके लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डेट नहीं दिया गया है, यहाँ पे आपको वीक बताया है, फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकता है। ओके, इसके आगे बोला है अ रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर CGLE एंड ऑल अदर सब्सिक्वेंट एग्जाम विल सून बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। इसका मतलब जो भी एग्ज़ाम का डेट या फिर कुछ भी पोस्ट किया जाएगा वो वेबसाइट में पोस्ट किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेबसाइट, जो भी एग्ज़ाम होगा उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, मतलब नोटिस होगा, वो वेबसाइट में अपलोड किया जाएगा, मतलब पोस्ट किया जाएगा। ओके, उसके आगे ये सब OTR के बारे में है। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओके, ये आप देख सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ऐसा ऐसा करके। तो मेन यहाँ पे एग्ज़ाम डेट था, फेज 12 का भी यहाँ पे आपको दिखाया। तो इस नोटिस में फेज 12 और CGL के बारे में बताया गया था, इसके बारे में नोटिस दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आप ये डेट्स आप याद रखिएगा। फेज 12 का एग्ज़ाम होगा दोबारा, जिसका जिसका प्रॉब्लम आया उसी का, ऐसा नहीं कि सबका, सबका नहीं होगा। फेज 12 में जिस जिसका प्रॉब्लम्स आया एग्ज़ाम में उनको दोबारा मौका दिया जाएगा 29 अगस्त को। ओके, इसका एडमिट कार्ड आएगा 26 अगस्त को। ओके, ये एडमिट कार्ड आएगा 26 अगस्त। और CGL का क्या है, CGL का पोस्टपोन्ड हो गया है। और ये कब होगा एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम डेट नहीं आया है, एग्ज़ाम डेट स्टार्ट हो सकता है ऐसा बताया गया है। ये होगा सितंबर के फर्स्ट वीक में। ओके, फर्स्ट वीक में हो सकता है स्टार्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू दोस्तों।